धर्म की आलोचना नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर जो किया जाने वाला कुकर्म है उस कुकर्म की आलोचना है। जो धर्म और भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर किया जाने वाला पाखंड है उस पाखंड की आलोचना है। कबीर साहब का सीधा सा सवाल है, धर्म कथे, तुम धर्म का काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी अगरबत्ती दिखा रहे हो, दिया जला रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, अड़चन नहीं है। अड़चन इस बात से है कि धर्म कथे लेकिन जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई, ये तो कुकर्म है भाई, ये नहीं करने योग्य कर्म है। तो जीव धर्म कथे और जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई। तो जो तोहरा को ब्राह्मण कहो तो फिर काको कहो कसाई, फिर कसाई किसको कहेंगे? जीव की हत्या करना धर्म की श्रेणी में नहीं आ सकता, वो कसाई की श्रेणी में आएगा। जीव की हत्या करना भक्त की भक्ति की श्रेणी में नहीं आएगा, वो कसाईपना की श्रेणी में आएगा। और तुम मंदिर को जब बूचर खाना बनाओगे, जब मंदिर के अंदर जीव की हत्या होगी, जीव का रक्त बहेगा, तो फिर कसाई खाना में क्या होगा? गीता का पाठ है। कसाईपना जहां पर होगा, मंदिर में प्राणियों के खून यदि बहेंगे तो बतासा कहां चढ़ेगा? कसाई खाना में। यदि मंदिर के अंदर प्राणियों की चित्कार, प्राणियों की पीड़ा की आवाज गूंजेगी, तो फिर शंख, घंटे और घड़ियाल की आवाज कहां गूंजेगी? कसाई खाना में कि शराब खाना में? स्थान तो तूने मंदिर का बना रखा है, लेकिन कर्म ऐसा कर रहा है कि मंदिर को तू खुद अपने कर्म से कसाई खाना बना रहा है। तो फिर उस मंदिर की आलोचना होगी कि तू मंदिर बनाया है धर्म करने के लिए कि कसाई बूचर खाना चलाने के लिए? धर्म कथे और अधर्म, धर्म कथे और अधर्म करत है, अकर्म करत है, फिर इसकी आलोचना होगी। कबीर साहब कहते धर्म कथे और जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई। जो तोहरा को ब्राह्मण कहियो तो फिर काको कहे कसाई, जो तोहरा को पुजारी कहो तो फिर काको कहो कसाई, जो तोहरा को भक्त कहो तो फिर काको कहो कसाई। इस सवाल का जवाब दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होगा। धर्म वह है जिसमें आपके सुख के साथ किसी प्राणी के सुख में बाधा न पहुंचे, आपके शांति के साथ, आपके सुकून के साथ, आपके चैन के साथ दूसरे के चैन में कोई अड़चन ना आवे, फिर उसको धर्म कहिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये मानदंड केवल कबीर साहब का नहीं है, धर्म का यही मानदंड सनातन धर्म का मानदंड है, सनातन संस्कृति का मानदंड है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा किसी व्यक्ति ने कि भगवान आपको सनातन धर्म का सबसे बड़ा अवतार, पूर्णावतार के रूप में जाना जाता है, जगत गुरु के रूप में गिना जाता है, महेश्वर के रूप में गिना जाता है। भारतीय संस्कृति में परमात्मा को सूचित करने वाले जितने उपमा हो सकते हैं, जितने नाम हो सकते हैं, वो सारे नाम का आरोपण कृष्ण जी के चरित्र में किया जाता है, दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जगत गुरु, परमेश्वर, महेश्वर, परमात्मा, पूर्णावतार, जितनी बड़ाई दी जा सकती है उस सारी बड़ाई, सारी विशेषता कृष्ण जी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। तो श्री कृष्ण से पूछा कि आप बताइए कि आपकी दृष्टि में सनातन धर्म की रूपरेखा क्या है? इतना बात ध्यान दीजिए कि श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि जो तिलक लगाएगा वो सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा जो सुबह शाम जाकर के मंदिर में घंटा बजाएगा वही सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि सावन में 1 महीना जाकर के देवघर में बोल बम का नारा लगाएगा वो सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि अपने मोटरसाइकिल में जो ललका झंडा बांध करके जिंदगी भर घूमेगा वो सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने सनातन धर्म की वह परिभाषा नहीं दी जिस परिभाषा की व्याख्या आप सुनना चाहते हैं, बल्कि श्री कृष्ण ने धर्म की वह व्याख्या बताई जो कबीर की व्याख्या है, जो बुद्ध की व्याख्या है, जो महावीर की व्याख्या है। वही व्याख्या सनातन की श्री कृष्ण जी देते हुए कहते हैं सूर्यंताम धर्म सर्वशः सूर्यंताम च धार्यता। संस्कृत की समझ आप लोगों को होगी, बड़े विद्वान लोग सब आप लोग बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्यंताम धर्म सर्वशः, मैं आपको धर्म का सर्वस्व सुना रहा हूं। सर्वस्व माने सारांश, निचोड़। सुनिए, सूर्यंताम सुनिए, धर्म सर्वशः धर्म का सारांश, सूर्यंताम च धार्यताम, केवल सुन करके उड़ा मत दीजिए हवा में। श्री कृष्ण कहते सूर्यंताम च धार्यताम, सुन करके धारण भी कीजिएगा।
आचरण में उतारिएगा उसको। लोगों ने कहा जल्दी बताइए, अब इंतजार नहीं किया जा रहा है। तो श्री कृष्ण कहते आत्मनः प्रतिकूलानि पर ईशांग न समाचरेत ये धर्म सनातन। इससे बड़ा सनातन धर्म की, शाश्वत धर्म की व्याख्या शायद इस धरती पर कोई नहीं दे सकेगा। धर्म की जो व्याख्या है, धर्म की जो परिभाषा है, जो श्री कृष्ण ने इस मानवता के सामने उपस्थित किया है, इस मनुष्य जाति के सामने उपस्थित किया है, क्या कोई सनातन धर्मी कहलाने वाले उसको नहीं पढ़ता होगा? यदि कबीर साहब कह रहे हैं कि ठीक है मंदिर तुम्हारी आस्था हो सकती है, वो मंदिर उसके धर्म से क्या लेना देना है भाई? पूजा तुम्हारा व्यक्तिगत विश्वास है, तुम करो, लेकिन उसको धर्म से क्या लेना देना है? कोई मंत्र जपते हो, मंत्र तुम्हारी व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन मंत्र को जपने से धर्म को क्या लेना देना है? तुम मंदिर जाते हो, तीर्थ करने जाते हो, कोई व्रत करते हो, वो व्रत करना तुम्हारा व्यक्तिगत आस्था है। व्यक्तिगत चरित्र को पुरस्कृत करने के लिए, व्यक्तिगत संस्कारों को सुसज्जित करने के लिए आप कोई तीर्थ करते हो, कोई व्रत करते हो, कोई उपवास करते हो, तो ये आपका निजी चीज है, उसे आप करते हैं, आपकी मर्जी कीजिए। क्योंकि व्रत करने से हो सका भगवान मिले न मिले ये हमको नहीं पता, लेकिन व्रत करने से आपके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ये मुझे विश्वास है। यदि आप सही तरीके से व्रत कर सके, अब व्रत करने के नाम पर 3 दिन तक भूखे रहे, या व्रत करने के नाम पर एकदम दिन भर तो भूखे रहे, शाम में एकदम हलवा पूरी कचौड़ी एकदम डाल रहे हैं। व्रत करने के नाम पर दिन भर रोजा रहते हैं और शाम होते होते मुर्गी का घुट्टी चबा रहे हैं, तो फिर तो तब उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि व्रत के ही नाम पे थोड़ा उचित तरीके से उपवास का आप नियम पालन करते हैं, तो इतना बात मैं जरूर कह सकता हूं कि उस व्रत के बदौलत आपको भगवान मिले कि न मिले, लेकिन आपको स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य जरूर मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। तरीका लेकिन थोड़ा अपनाइए। सप्ताह में कोई दिन हो, भगवाने के नाम पे सही, एकादशी के नाम पे सही, सप्ताह में कोशिश कीजिए कि एक दिन भूखा रह सके। इससे भगवान मिले न मिले मैं कह रहा हूं कि मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन स्वास्थ्य जरूर मिलेगा। अब यदि स्वास्थ्य को ही आप भगवान मान ले तो मानिए। पुराने जमाने में ऋषि महर्षियों ने शायद सोच यही रखा होगा कि आदमी ऐसे कह देंगे कि उपवास रहना चाहिए तो फिर मानेगा नहीं, तो कह देते हैं कि व्रत करोगे तो भगवान मिल जाएंगे, तो किसी न किसी बहाने से आदमी करेगा। लेकिन उस व्रत को लोगों ने एक तो किया भी नहीं, और किया भी तो थोड़ा गलत तरीका से किया। और छठ करेगा तो 3 दिन तक भूखे रहेगा, पानी भी नहीं पिएगा, या तो करेगा तो दिन भर भूखा है और शाम होते होते एकदम पूरी छान दीजिए, कचड़ी छान दीजिए, ये छान दीजिए, माने अक्षर घच्चर घच्चर जो भी मन होगा खा लेगा। डुबकी मार के पिए चाय है तो पता नहीं लेकिन एक नियम के तरीके से इतना करना चाहिए कि सप्ताह में समय निकाल करके हम लोग को देखिए। मेरा भी थोड़ा दिन कुछ वजन बढ़ा था, उसको घटाया मैंने, फल खा करके, अनाज थोड़ा दिन छोड़ दिया। शरीर को जितना आप हल्का रखेंगे, इतनी बात याद रखिए कि उतना दिन तक आप निरोगी रहेंगे। मरना तो इसे सबको है, आज मरे कल मरे, मरने पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब तक जीवित आप रहें अपने तरफ से कम ऐसा प्रयास करें कि रोगी होकर के ना मरे। जब तक जिए आप कम से कम स्वस्थ होकर के जिए, सम्मान बरकरार रहे। लेकिन उसमें लग जाएगा लेकिन क्या लगेगा कि अपने सुख के साथ साथ दूसरे के भी सुख में कोई बाधा न पड़े, तब वो धर्म है। और यदि अपने सुख के लिए अब अपना चाहिए कि हे दुर्गा मैं हमको बेटा चाहिए, इसके बदले में आपको पठवा का बेटा का गला काट के चढ़ाएंगे, तब क्या हो जाएगा वो? तब क्या हो गया वो? उसको धर्म नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए बेटा की कामना कर रहे हैं, तो अपने सुख तो आप चाह रहे हैं, लेकिन अपने उस चाहत की पूर्ति के लिए किसी प्राणी की आप क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। तो अपने सुख के लिए दूसरे को आप दुख दे रहे हैं, ये धर्म की श्रेणी में कभी नहीं आएगा।
आपको स्वाद प्रिय है, एकदम मुर्गा चाहिए, अंडा चाहिए, मछली चाहिए, मछली का भुजिया, मुर्गा का फ्राई, पता नहीं क्या क्या पसंद आता है आपको, तो आपके जीव को तो स्वाद दे रहा है। लेकिन अपने जीव के स्वाद की पूर्ति के लिए किसी प्राणी को आप रक्त की धारा में झोंक रहे हैं, किसी प्राणी को गर्दन उड़ा रहे हैं, किसी प्राणी को तरफ दे रहे हैं, तो अपने जीव के सुविधा के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए, अपने जीव के सुख के लिए दूसरे प्राणी को आप तरपा रहे हैं। इसीलिए वह धर्म की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता है। धर्म की परिभाषा इतनी सी है कि अपने सुख तो जरूर आप चाहिए, लेकिन अपने सुख के लिए किसी को दुख मत दीजिए, फिर वह धर्म की श्रेणी में नहीं आ जाएगा। चाहे आप उसको पूजा कहें कि पाठ कहें कि भक्ति कहें कि कुछ भी कहें, वो भक्ति फक्ति नहीं है, वो धर्म नहीं है। वो यहाँ से आप लोग जवाब दीजिए। श्री कृष्ण ने कंस का सुधार किया कि संहार किया? संहार किया। राम जी के सामने में रावण चले आते हैं, स्वभाव से, संस्कार से, विचार से, व्यवहार से बेचारा बिगड़ा हुआ है। तो श्री राम जी ने अपने ज्ञान से, विचार से, संस्कार से, प्रवचन से, उपदेश से रावण के जीवन में सुधार लाया कि गला काट करके रावण का वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या किया? सुधार किया कि संहार? संहार। क्यों किया संहार? क्योंकि भगवान के पास सुधार का ऑप्शन नहीं है। जो भी भगवान है, हिरण्याकश्यप के पास कौन पहुंच गए? नरसिंह भगवान पहुंच गए। तो हिरण्याकश्यप का सुधार कर दिया कि पेट फाड़ करके संहार कर दिया? क्या किया? संहार किया। राम के सामने में रावण आएंगे, उसमें सुधार नहीं ला सकेंगे, वो संहार करेंगे। कृष्ण के सामने कंस आएंगे, कंस का सुधार वह नहीं कर सकेंगे, कृष्ण का कंस का संहार करेंगे। नरसिंह के पास में हिरण्याकश्यप आएंगे, उसके विचारों में वह सुधार नहीं करेंगे बल्कि उसका संहार करेंगे। और दूसरे तरफ यदि भगवंत का अवतार संहार करता है, यानी मार देता है, खत्म ही कर देता है, और दूसरे तरफ यदि संत अवतार के रूप में आते हैं, यदि बुद्ध के सामने में अंगुलीमाल जाता है तो बुद्ध ने अंगुलीमाल का संहार किया कि सुधार किया? क्या किया? सुधार किया। सप्तऋषि मंडली के पास में यदि रत्नाकर जाता है तो रत्नाकर का संहार होता है कि सुधार होता है? क्या होता है? सुधार होता है। ऑप्शन कौन वाला सही है, सुधार वाला कि संहार वाला? यदि आपके जीवन में कोई बुराई हो, कोई अवगुण हो, कोई पाप हो, कोई विकार हो, कोई भूल हो, कोई चूक हो, कोई बुराई हो, तो आप यह बताइए कि आप अपने जीवन के लिए या अपने लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, सुधार वाला कि संहार वाला? तो सुधार के लिए जाना किसको, किसके पास चाहिए? संत के पास कि मंदिर के पास? जाते किधर है? वहां पर क्या होगा? सुधार का ऑप्शन है वहां? वहां सुधार का ऑप्शन नहीं। भगवंत का अवतार इस संसार में सुधार के लिए नहीं होता, भगवंत का अवतार इस संसार में संहार के लिए होता है। और यदि कदाचित हमारे जीवन में कोई भूल है, कोई चूक है, कोई अपराध है, कोई विकार है, कोई अज्ञानता है, कोई नादानी है, कोई पाप है, तो यदि हम सीधे मंदिर के तरफ दौड़ लगाते हैं और सत्संग की अवहेलना करते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने हम जाकर के सर झुकाते हैं, किंतु संत के शरण में आना हम पसंद नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि भगवान के पास सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पर सीधे संहार का ऑप्शन है। और संतों और गुरुजनों के पास सुधार का ऑप्शन है। इसलिए यदि अपने जीवन के विकारों का सुधार करना चाहते हैं तो आपको सत्संग से प्रेम करना चाहिए, संत के चरण से प्रेम करना चाहिए, संत के शरण में आना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में एक भक्त पहुंच जाता है और भक्त ने कहा कि भगवान, मेरे अंदर बहुत पाप है, बहुत विकार है, आप मेरा सुधार करके उद्धार कीजिए, रिद्धि सिद्धि सब प्रदान कीजिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आप ही, पूरा कीजिए। ध्यान से सुनिए, यहाँ हनुमान जी को मैं भगवान का प्रतिनिधि बना रहा हूं और हनुमान जी यहाँ फैसला कर रहे। हनुमान जी कहे कि अच्छा एक बात बताओ, कि तू सीधे मेरे सामने अष्ट सिद्धि नवनिधि लेने के लिए आ गया है, थोड़ा सा नारियल लेके, सवा केजी लड्डू लेके, एक बात बताओ कि वहां जो तरी घाट में सत्संग हो रहा था वहां गया था कि नहीं गया था?
प्रयागराज से यतीन्द्र साहब आए थे, धमतरी से इधर हरेंद्र साहब आए थे, बिहार से अभय साहब आए थे, हरियाणा से उधर गुलशन साहब आए थे। इतने दूर दूर से संत आए थे करी घाट में, वहां पर संत का दर्शन किया कि नहीं? ये कौन कह रहे हैं? हनुमान जी। भक्त ने कहा बड़ा गजब है, आप तो सबसे पावरफुल देवता है, चौराहे चौराहे पर बैठे रह करके पूरे सब की रक्षा करते रहते हैं। तो आपके जैसे पावरफुल बल और बुद्धि के देवता होने के बावजूद भी जब हम आपके शरणागत हैं तो हमको सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है? हमको संत के पास जाने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा ना, ये दुनिया, ये संसार, पूरी सृष्टि संविधान से चलता है। जब तक संविधान नहीं बनता तब तक कोई चाहे कितनी मनमानी कर ले, लेकिन जब एक बार संविधान का निर्माण हो जाता है तो संविधान को बनाने वाला भी उस नियम के दायरे में आ जाता है। जब तक मेरे नाम का कोई संविधान न बना होगा तब तक पता नहीं क्या हुआ होगा, वो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से मेरे नाम का संविधान बना है मुझे भी उस संविधान के दायरे में जीवन चलाना पड़ता है। जो भक्त गया था मंदिर में थोड़ा अचंभा रह गया, उन्होंने कहा हनुमान जी ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि भगवान का भी कोई संविधान होता है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल होता है। राम जी का संविधान रामायण है, कृष्ण जी का संविधान गीता और श्रीमद् भागवत है, कबीर साहब का संविधान बीजक है कि नहीं? ईसा मसीह का संविधान बाइबिल है, हजरत मोहम्मद इस्लाम का संविधान, हजरत मोहम्मद साहब का संविधान कुरान है कि नहीं? सनातन संस्कृति में चलने वाले अपने संविधान वेद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि सभी संस्कृति में जीने वालों का अपना अपना एक संविधान होता है, धार्मिक विधान होता है। तुम मेरे मंदिर में आए हो तो मेरा भी तो कोई संविधान है। भक्त ने कहा मेरा माथा चकरा गया, मैं कुछ समझ नहीं रहा हनुमान जी, आप बताइए आपका कौन सा संविधान है? हनुमान जी ने कहा मेरा संविधान है छोटा सा हनुमान चालीसा। कौन सा संविधान? हनुमान चालीसा, वो मेरा संविधान है। और जब उसे वह संविधान बना, उस संविधान के अनुसार मुझे भी कार्य करना पड़ता है। तो कहा वो संविधान क्या कहता है प्रभु आप समझाइए। हनुमान जी ने कहा कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, कभी हनुमान चालीसा पढ़े हैं? नहीं पढ़े? पढ़े? कुछ लोग कहते हैं पढ़े हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं पढ़े। अच्छा पढ़े नहीं तो कम से कम चौक चौराहे पर लाउड स्पीकर में जब बजता है हनुमान चालीसा तो सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं। कुछ पंक्ति तो याद होगा, 40 चौपाई की होती है वो, इसलिए तो उसको चालीसा कहा जाता है। पूरे कभी याद हो कि ना हो, लेकिन उसकी पहली पंक्ति आपने सुना है उसको, कभी उस पर विचार किए हैं? यदि उस पहली पंक्ति को सुने होते बढ़िया से और उस पर विचार कर लिए होते तो फिर संत और गुरुजनों की अवहेलना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे कितना भी मंदिर जाते रहते फिर भी सत्संग से आपको प्रेम रहता। और यदि आपने उस पर सुन करके विचार नहीं किया तो आज मैं सुना रहा हूं, इसको बढ़िया से सुनिए। हनुमान जी ने कहा कि मेरे संविधान को कभी नहीं पढ़े हो। भक्त ने कहा पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए आप कहना क्या चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा मेरे संविधान की पहली पंक्ति सुनिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक भलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह हनुमान चालीसा की पंक्ति है कि नहीं? इसको किसी कबीर पंथी ने लिखा है, इसको कबीर साहब ने लिखा है, इसको हनुमान जी का कोई भक्त होगा गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से प्रचलित है। किसने लिखा किसी को पता नहीं, लेकिन नाम है कि गोस्वामी जी ने लिखा। मान लो कि गोस्वामी जी नहीं लिखा हो तो आप इस पंक्ति को देखें कि इस पंक्ति में क्या लिखा गया। श्री गुरु चरण सरोज रज, वर्णन किसका है? हनुमान चालीसा का जो वर्णन है वो किसके लिए है? हनुमान जी के लिए। लेकिन उसमें पहली वंदना जो लिखी गई है वो किसकी लिखी गई है?
हनुमान जी की गुरु भगवान आए, और हम शनिवार हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाते हैं। धो सत्संग से हमको क्या लेना देना है। हनुमान जी के भक्त ये है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कि महात्मा लोगों को कौन मिलता है। क्यों जिस हनुमान जी का नाम लेने के कारण आप कहते हैं कि सत्संग और संत की क्या आवश्यकता है, वो हनुमान जी आपको सिखा रहे हैं कि मेरे दरबार में आने से पहले तुमको कहां जाके डुबकी लगाना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री सदगुरु के चरण कमल में पहुंच करके सदगुरु के चरण से, मुख से, वाणी से जो गंगा ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, पहले जाकर के वहां डुबकी लगा लो तो तुम्हें पता चलेगा कि असली मंदिर कौन है और असली भगवान कौन है। किस मंदिर में हमें जाना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये अपने आप पता चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि मंदिर आने से हनुमान जी अपने भक्त को कह रहे कि मंदिर तू आ गया, हमसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि मांग रहा है, लेकिन इतना बात याद रख कि सत्संग और संत की अवहेलना करने वाले किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को कोई भगवान चाह करके भी आशीर्वाद नहीं दे सकता। जो संत की अवहेलना करता है, जो सत्संग की अवहेलना करता है, जो धर्म ज्ञान और भक्ति से प्रवाहित इस ज्ञान गंगा की अवहेलना करता है, तो पूरी दुनिया की किसी भी देवता में यह सामर्थ्य नहीं है कि उस भक्त का उद्धार कर दे, उस भक्त का कल्याण कर दे। इसलिए किस मंदिर से आप आस्था रखते हो, आपकी आस्था को धन्यवाद है। किस भगवान से आप आस्था रखते हो, अपने जगह पर आप आस्था रखे रहो। किस मंदिर में जाकर के आप सर झुका रहे हो, अपने जगह झुकाते रहो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अपने हृदय में, अपने मन में, अपने बुद्धि और विचार में संत के प्रति श्रद्धा और आस्था को गहरा करो। सत्संग के प्रति आस्था को डवाडोल न होने दो, बल्कि सत्संग के प्रति अपना इतना आस्था बनाओ, और सत्संग में जाते 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 आपको पता चल जाएगा कि हमारा असली भगवान क्या है, भगवान का असली स्वरूप क्या है। और जब भगवान के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, भक्ति के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, ईश्वर के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, और ईश्वर की पूजा विधान को असली रूप में जान जाएंगे, तो फिर आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका तन ही आपके लिए मंदिर हो जाएगा, और इस तन रूपी मंदिर में बैठा हुआ आत्मा ही आपके लिए भगवान, परमात्मा और ईश्वर हो जाए। लेकिन पहले सत्संग में आइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि अपने जीवन का सुधार करना, मैं यही कह रहा हूं कि भगवान सुधार के लिए नहीं होता है। भगवान यदि सुधार के लिए होता तो हनुमान जी कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण रज को जाकर के स्पर्श करो, यानी उसके शरणागत हो। भक्त ने पूछा उनके पास आने की क्या जरूरत है, हम तो आपसे नाता जोड़े हैं। हनुमान जी कहते निज मन मुकुर, संहार की सुधार, थोड़ा जोर से बोलिए, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरण में जाकर के शरणागत हो जाओ। प्रश्न हुआ क्यों? हनुमान जी कहते निज, निज मन अपना, मन समझ रहे हैं ना, निज मन मुकुर, मुकुर का मतलब क्या? मुकुर का मतलब होता दर्पण, आईना। मन रूपी आईने को सुधारने के लिए कहा, क्योंकि मन रूपी आईने में ही उस भगवान का साक्षात्कार है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा आपके घट में दर्शेंगे, उसके लिए मन रूपी दर्शन का, दर्पण का साफ होना आवश्यक। कबीर साहब का एक पद है ना, गुरु से कर ले मेले गवारा का, सोचत बारंबार। इस पद में एक कड़ी आ गई, जो दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। यदि अपने भीतर में बैठे उस परम सत्य का, उस रमैया राम का दर्शन करना चाहते हो, तो अपने चित्त रूपी, मन रूपी दर्पण को क्या करते रहो? मांजते रहो। जो दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। क्यों मांजना है? क्योंकि जब दर्पण में लागी काई, तब तरस कहां से पाई। इसलिए गुरु से मेल करो ताकि वो काई को मिटा दे। गुरु से कर ले मेल गवारा
का सोचत बारंबार। गुरु से मेल करो ताकि मन और चित्त रूपी दर्पण पर जो जनादि काल से लगे हुए विकारों का मैल है, गुरु के शरण में जाने से वह छूट जाएगा। जिस दिन यह मन आपका दर्पण की तरह चमकना शुरू हो जाएगा, कबीर साहब का यह दावा है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो फिर किसी भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया के सभी देवी देवता और भगवान पीछे पीछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर साहब कहते हैं उस भक्त के पीछे पीछे दुनिया के सारे भगवान घूमते हैं, जिस भक्त का मन एकदम दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है, गंगा की भांति पवित्र हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। ये मन को दर्पण की भांति चमकाने के ये संत महापुरुष तो कहते ही हैं। कदाचित सोचिए हमारे दुनिया का संस्कृति कितना सभ्य रहा होगा। कुछ समय में जो फिल्म बनाने वाले फिल्म के लोग भी कहते हैं कि भैया यदि जीवन में अपने भीतर में आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो मन रूपी दर्पण को धोते रहना। महाभारत आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, उसके संबंध में उसमें भीष्म जी का एक चरित्र आता है। भीष्म को किसका पुत्र माना जाता है, जरा साहब लोग बताइए। महाभारत में भीष्म पितामह को किसका पुत्र माना जाता है? आवाज सुनाई नहीं पड़ी, थोड़ा जोर से बोलिए। गंगा पुत्र माना जाता है। भीष्म पितामह को उसके पाप की सजा मिली कि नहीं मिली? थोड़ा जोर से बताइए। मिली? हाँ मिली। सजा के रूप में ही कहा जाता है, महाभारत में यह उद्धृत है कि सजा के रूप में ही उसे 18 दिन तक तीर के सैया पर झूलना पड़ा। महाभारत में यह प्रसंग का उल्लेख है कि आखिर उसे सजा मिली तो क्यों मिली। कहा जाता है कि जब तीर के सैया पर भीष्म पितामह झूल रहे थे, दुख भोग रहे थे, तो एक दिन श्री कृष्ण से वो एकांत में पूछते हैं कि जहां तक मुझे स्मरण है कि लगभग 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की, कोई भूल नहीं की। जब व्यक्ति को कर्मों की ही सजा मिलती है, तो जब मेरे मन से, वचन से, कर्म से कोई अपराध, कोई पाप हुआ नहीं, तो फिर ये 18 दिन तक जो तीर पर लटक करके हम झूल रहे हैं, इतनी पीड़ा भोग रहे हैं, इतना दर्द भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं? तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप कितने दिन की बात बता रहे हैं? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं 100 जन्म तक। श्री कृष्ण कहते हैं कि 100 काफी नहीं है। कबीर साहब की भाषा में कहें तो कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, 7 समुंदर आरा परे तो आगे मिली याद है। इसी बात को महर्षि चाणक्य की भाषा में कहें तो यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच्कृतम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति, कि जैसे हजारों गायों के बीच में एक बछड़े की मां को छिपा करके रख दिया जाए, बांध करके रख दिया जाए, और कुछ देर के बाद जिस बछड़े की मां को 1000 गाय के मध्य में छिपाई गई है, उस बछड़े के गर्दन से रस्सी खोल दी जाए, तो वो बछड़ा दौड़ते दौड़ते कहां जाएगा? कहां जाएगा? मां के पास। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच कीर्तम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति, कि जैसे हजारों गायों के बीच में छिपे होने के बावजूद भी एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढते ढूंढते उसके पास देर सवेर पहुंच ही जाएगा, उसी तरह से लाखों करोड़ों मनुष्य के बीच में कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का फल देर सवेर जाकर के उसके पास ही पहुंचेगा। इधर उधर कर्म का फल कभी भटक नहीं सकता है। तो चाहे आज मिले कल मिले। निर्गुण परंपरा के संतों की तो ये मान्यता है ही, जो दिन रात सगुण परंपरा का गुणानुवाद करते हैं और कहते हैं कि पाप बाहर में कटेगा, उस सगुणवादी विचारकों से भी आप पूछें तो वो कहते हैं कि कर्म के फल से बच नहीं पाइएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तसफल चाखा, गोस्वामी जी की मान्यता है। को न काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ये सगुणवाद की विचारधारा है कि नहीं है? तो चाहे कर्म का फल, चाहे वो निर्गुणवादी विचारधारा हो कि सगुणवादी विचारधारा, कर्म के फल से बचने का उपाय कहीं नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। तो फिर
पाप कैसे कटेगा? भीष्म पितामह से श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप 100 जन्म का स्मरण कर रहे हैं कि मैंने कोई पाप, कोई भूल, कोई अवगुण किया नहीं, तो फिर ये तीर के सैया पे मैं झूला क्यों झूल रहा हूं, लटका हुआ क्यों, दुख क्यों भोग रहा, पीड़ा क्यों भोग रहा हूं? श्री कृष्ण ने कहा कि 100 जन्म तक तो स्मरण है, एक जन्म थोड़ा पीछे और चलिए। कहानी है, जैसा साहब जी कह रहे थे, बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती है जो सच में घटी हो न घटी हो मालूम नहीं। क्योंकि साहित्य जब रचना की जाती है तो साहित्यिक रचना में 2 प्रकार की विधा का प्रयोग किया जाता है, एक यथार्थवादी विधा और दूसरा आदर्शवादी विधा। यथार्थवादी विधा का अभिप्राय होता है कि जो घटना सचमुच में घटित हुई हो उसको आधार बना करके कोई कहानी, कोई कथा ज्यों का त्यों कहना, उसको यथार्थवादी विधा कहा जाता है। और आदर्शवादी विधा का अभिप्राय होता है घटना घटी हो न घटी हो उससे कोई मतलब नहीं, किसी घटना को प्रासंगिक रूप दे करके और उसको आधार बना करके जब अच्छी शिक्षा देने की नियत से कोई बात कही जाती है तो घटना सच में घटी हो न घटी हो से कोई मतलब नहीं, उससे एक अच्छी प्रेरणा, एक अच्छी शिक्षा समाज को मिल जाती है, उसको आदर्शवादी विधा कहा जाता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है कि माटी कहे कुम्हार से। अब यदि इस पर यथार्थवादी चश्मा हम लगाएंगे तो प्रश्न पैदा हो जाएगा कि माटी कहे कुम्हार से, तो मिट्टी को बोलने की कब से अकल आ गई? मिट्टी की भाषा कबीर साहब कब से सुनने लगे? तो यहाँ यथार्थवादी दृष्टिकोण तो लगेगा नहीं, यहाँ आदर्शवादी दृष्टिकोण लगेगा कि माटी कहे कुम्हार से। यद्यपि मिट्टी कभी कही नहीं होगी कबीर साहब से कुछ, और कबीर साहब ने मिट्टी की बात सुनी भी ना होगी, लेकिन आदर्शवादी विचार यहाँ पर काम करेगा कि उस मिट्टी और कुम्हार के प्रसंग के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जनमानस को निरहंकारिता का संदेश देना चाहते हैं, अहंकार न करो यह संदेश देना चाहते हैं। तो संदेश का जो भाव है वो सर्वोत्तम होने के कारण घटना न भी घटी हो फिर भी उस घटना का प्रसंग बना करके लोगों को कहा जाता है, ताकि लोगों की चेतना सुलझे और लोगों में गलत करने की प्रवृत्ति कम हो और अच्छाई की ओर लोगों का झुकाव हो, इसलिए उसको आदर्शवादी विधा कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा कि भाई आप 100 जन्म तक का स्मरण कर रहे हैं, एक जन्म और पीछा चलिए। और एक जन्म पीछा ले जाकर कहा जाता है कि भीष्म पितामह को उसको अपने कर्म का स्मरण करवाया गया। उसमें पता क्या चला कि भीष्म पितामह पूर्व में भी एक राजा थे, राजकुमार थे। अपने युवा अवस्था की उन्मत्तता में वो चले जा रहे थे रथ पर। चलते 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 कुछ दूर चलने पर उसके रथ के आगे में एक सांप चलता हुआ दिखाई दिया। तो कुछ जगह पर बिल्ली को रास्ता काट देने को अपशगुन माना जाता है, इसको सदगुरु कबीर साहब की निगाह में भ्रम कहा जाता है। कुछ लोग को तेल वाले यदि रास्ते में लेकर के चलते हुए दिखाई दे तो उसको अपशगुन माना जाता है। कुछ जगह और कुछ जगह और कुछ, शायद उसके सामने में उसके समाज में यह माना जाता हो कि किसी यात्रा के समय सांप यदि रास्ता काट दे तो वह भी अपशगुन हो। तो संजोग से किसी यात्रा पर भीष्म पितामह जा रहे थे और उनके रथ के आगे से एक सांप गुजर गया। भीष्म पितामह को यह बात बहुत बुरी लगी। उस समय वो भीष्म पितामह नहीं थे, उनके उस 100 वर्ष पहले, 100 जन्म पहले की घटना बताई जा रही। तो उस समय में वो उस सांप को अपने रथ से उतर करके उस सांप को तीर से 2, 4, 5 जगह चुभो करके उसको घायल कर दिए। और घायल करने से भी उनको संतुष्टि नहीं मिली तो उस सांप को तीर के नोक पर उठा करके अब फेंकते हैं बड़ी जोर से। तो जोर से फेंकने के कारण बगल में एक बबूल का वृक्ष था, उस बबूल के वृक्ष पर जाकर के वो सांप अटक गया। चूंकि फेंकने में इतनी ताकत लगी थी, इतना जोर से फेंका गया था कि वो बबूल के वृक्ष पर जाकर के अटके। उसी समय बहुत सारा कांटा उस सांप के शरीर में चुभ गया। अब वह सांप उस कांटे के चुभन से बड़ा छटपटा रहा है, दर्द महसूस कर रहा है। और दर्द भोगते भोगते छटपटाते छटपटाते लगभग 18 दिन के बाद वह प्राण का त्याग किए। उसी कर्म का फल कहा जाता है कि 101 जन्म के बाद
भीष्म पितामह को उस तीर के सैया पर 18 दिन झूला झूल करके भुगतना पड़ा। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जिस भीष्म पितामह को पूरी दुनिया गंगा पुत्र के रूप में जाना जाता है, गंगा पुत्र यानी गंगा जी का पुत्र, जो भीष्म पितामह खुद गंगा जी के पुत्र है, महाभारत कथा के अनुसार जब गंगा मैया अपने पुत्र के 100 जन्म पीछे के पाप को नहीं धो पाई, तो आप लोग गंगा जी के कौन है? मौसी के बेटा कि नानी के बेटा? आए कौन है? मेरे समझ से कोई रिलेशन में नहीं होंगे आप। यदि रिलेशन में होंगे, बहन के बेटा भी लगेंगे, तो अपना बेटा तो थोड़ा नजदीक होता है ना, होता है ना। तो जब गंगा जी अपने पुत्र यानी गंगा पुत्र भीष्म, अब हम नहीं जानते कि उनका पुत्र वो है कि नहीं है, कथा जो करे उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। तब गंगा जी अपने पुत्र का 100 जन्म पूर्व किए गए पाप को जब वह नहीं धो पा रही है, तो कदाचित यदि हम अपने जीवन में कुछ पाप, कुछ गलत, कुछ उल्टा करते हैं, तो उस पाप को उस गंगा में 2-4 मिनट डुबकी लगा लेने से उस पाप को धोना कैसे मान लेते हैं। यदि हमारा यह मन मान रहा है कि डुबकी लगाने से पाप धुलता है, तो इसी को संतों की दृष्टि में भ्रम कहा जाता है।